जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे टॉप 100 जीके के क्वेश्चन जो कि आपकी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने टॉप 100 एमसीक्यू लिए हैं जो कि आपकी सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी जो अभी जिसका एग्जाम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए बेहद ही खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है। और जो बी आर अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, उनके द्वारा इसे संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा गया है। किसको? आर्टिकल 32 को। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ये एक जीवाणु है जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है। इसी से बाबर उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी इंडिया में। नेक्स्ट है, सोडियम को किस द्रव धातु में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसी कारण इसे सुरक्षित रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ओके। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है उनकी विजयों के कारण। ठीक है। तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? फ्रेंड्स, इंसुलिन मानव शरीर के अग्न्याशय के द्वारा यानी कि पेनक्रियास के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की और लोटों का नारा दिया गया था और इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? फ्रेंड्स, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। अगला है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे मापते हैं स्टेग्नोमेनोमीटर के द्वारा। ठीक है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है इससे। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। उसकी विजयों के कारण जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसमें इसकी विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? फ्रेंड्स, ओजोन मंडल जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो ओजोन परत है वो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखित है? संस्कृत काव्य है और जयदेव के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने करी? सभी को पता होगा, अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी और कब करी थी? 1582 में। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति को वोल्ट में मापा जाता है। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और ये अशोक के द्वारा निर्मित है और बौद्ध धर्म से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों से भाग 3 संबंधित है। ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले किसने किया? तो इसका सबसे पहले अरविंद घोष के द्वारा इसका जो प्रयोग है वो किया गया था। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संचित रहता है? ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1883 में और लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर न्यायिक अधिकार देने से संबंधित था। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, इसके लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं सापेक्ष आर्द्रता के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है कृष्णदेव राय, जो कि इनके दरबार में 8 दिग्गज थे, 8 विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है जो कि डीएनए में नहीं होता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। नेक्स्ट है,
रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट करी? तो दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयत जो थॉमस मुनरो है उनके द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। अगला है क्रायोजेनिक इंजन मॉडल किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये जो क्रायोजेनिक इंजन मुख्यतः संबंधित है अंतरिक्ष तकनीकी से। ठीक है, अत्यधिक निम्न ताप पर ये कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बोध गया बिहार में, और जो बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर हुई थी। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये जोड़े गए थे 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत कौन कौन से दो शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स जो मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है? कौन सा? लाइकेन, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए कवक और शैवाल का ये सह संबंध है। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनको आदेश देने का काम करती है, और इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया? फ्रेंड्स ये जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिया गया है। ओके, फेराडे का नियम किससे संबंधित है? फेराडे का नियम संबंधित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रेंड्स हमने जो मूल कर्तव्य है वो रसिया के संविधान से लिए है, यूएसएसआर से हमें जो मूल कर्तव्य है वो प्राप्त है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति 100 जो आर्टिकल नंबर 123 है उसके तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काला ज्वर रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स पहले तो याद रखेंगे कि जो काला ज्वर है वो परजीवी से फैलता है, और ये किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर है लिशमेनिया के कारण। ओके, और सैंड फ्लाई के द्वारा ये काला ज्वर होता है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? फ्रेंड्स जो पूना पैक्ट है वो 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट है साबुन की सफाई क्रिया मुख्यतः किस गुण के कारण होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव में कमी के कारण। अगला है चरक संहिता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आयुर्वेद से हो जाएगा, महर्षि चरक के द्वारा ये लिखित है। नेक्स्ट है मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो इंग्लैंड में थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अगला है विद्युत धारा का इकाई मात्रक, तो एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का इकाई मात्रक। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है, जो भगवान शिव है उनसे संबंधित है ये मंदिर। भारतीय संविधान में राज्य नीति ये निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो फ्रेंड्स ये भाग 4 में है डीपीएसपी। ओके, नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण सामान्यतः किस क्षेत्र में अधिक देखा जाता है? फ्रेंड्स जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसमें अत्यधिक लोग काम में लगे रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृषि में अधिकतर प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या देखी जाती है। ठीक है, हंटर आयोग का संबंध किससे था? फ्रेंड्स हंटर आयोग का संबंध था शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब आया था? 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट है युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो बाबरनामा है वो बाबर के द्वारा लिखित है, ना कि फैजी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा है, अकबरनामा अबुल फजल और तुजो के जहांगीरी को जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका CaSO4 हाफ H2O इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विसदनी विधानमंडल वाले राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ऐसे कितने जो राज्य है जिसमें द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 6 राज्य? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबॉडी मुख्यतः किस प्रकार के रक्त कण को निर्मित होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट्स के द्वारा।
सब्सिडियरी अलायंस की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू करी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। जो सब्सिडियरी अलायंस की नीति है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, मेघ संख्या का संबंध किससे है? मेघ संख्या जिसका संबंध है ध्वनि की गति से, ठीक है। वस्तु की गति और ध्वनि की गति के अनुपात से संबंधित है मेघ संख्या। अगला प्रश्न है, अमरकोश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स, अमरकोश लिखा था अमर सिंह के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निषेधाधिकार जो वीटो पावर है उसका प्रयोग भारत का राष्ट्रपति किस विधेयक पर नहीं कर सकता? तो किस विधेयक पर नहीं कर सकता? संविधान संशोधन विधेयक पर। ओके। अगला है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती? फ्रेंड्स, जो मायोपिया से पीड़ित है उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है, जबकि पास की वस्तुएं देख सकता है। अगला है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मुख्यतः किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बंगाल से पंजाब तक का था, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किस अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली किस मुगल शासक ने स्टार्ट करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? फ्रेंड्स, कोबाल्ट पाई जाती है इसमें, और इसलिए ही इसे जो साइनोकोबालामिन है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? फ्रेंड्स, ये कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो अधिकतम 120 दिन का होता है, ठीक है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? तो ये संबंधित है भगवान शिव से। महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस जो देश से लिए गए हैं? फ्रेंड्स, आपातकाल संबंधी प्रावधान हमें जर्मनी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, इन चारों में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो बायोगैस है वो अपशिष्ट पदार्थ है, और जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। भारत का मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? फ्रेंड्स, दूध की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है और इसका जो पीएच वैल्यू है वो होती है 6.6। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन किस भौतिक राशि की इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बल। बल की इकाई है न्यूटन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है और ताजमहल की ये नकल है, तो इसे ही दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। मूल अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है वो निलंबित हो सकते हैं। अगला है, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? फ्रेंड्स, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। अमृतसर संधि 1809 किसके बीच हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार 12 से 35 है आर्टिकल में, और भाग 3 में ये वर्णित है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्रेंड्स, जल का परिवहन पौधों में जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में, 9 अगस्त को। अगला है, ओम का नियम किन दो राशियों के संबंध को दर्शाता है? फ्रेंड्स, ओम का नियम धारा और विभवांतर को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो ये तमिल भाषा में लिखित है संगम साहित्य। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है मीटर। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट करवाया था? फ्रेंड्स, इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? फ्रेंड्स, जो भारत के सीएजी है उनका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में, और जो सीएजी है उनके कर्तव्य है आर्टिकल नंबर 149 में।
अगला प्रश्न है, जीवों का वर्गीकरण शब्द का संबंध किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है कैरोलस लिनियस। ठीक है, और आधुनिक वर्गीकी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो संबंध है वो है भाईचारा। नेक्स्ट है, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत भारत में किसने करी? फ्रेंड्स, जो सिविल सेवा है यूपीएससी, उसकी शुरुआत भारत में लॉर्ड मेकाले के द्वारा की गई थी 1854 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? फ्रेंड्स, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था एक। अगला है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के समय कौन सा गवर्नर जनरल एक्ट लागू हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ओके, नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। खजुराहो मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? खजुराहो मंदिर जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है और जो मध्य प्रदेश है उसमें स्थित है। करेक्ट आंसर है नागर शैली में, नागर शैली में संबंधित है खजुराहो मंदिर। अगला है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद मजबूत केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये हमने कनाडा से प्राप्त करी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो जीके है उसके टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। फ्रेंड्स, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।